बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी अल्ट्रासाउंड को। बेटा, आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक पहले भी कई बार आपको एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा चुका है, तो आपने इसे बेटा बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूंगा कि कहां से किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले आपको वो बताता हूं। तो बेटा, सबसे पहले आपको बताऊंगा मैं यहां पर कि अल्ट्रासाउंड है क्या, इसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा। उसके बाद फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि इन्हीं की बेस के ऊपर इनके जो है वो आप जो एप्लीकेशन है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएंगे। तीन मेन कैटेगरीज हैं इसकी, जिसमें एक क्लीनिंग है, दूसरा मेडिकल पर्पज है और तीसरा बेटा सोनार है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिस्टेंस कैलकुलेशन या डेप्थ कैलकुलेशन के हवाले से है कि हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से डिस्टेंस या डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट लेंगे और एक छोटी सी एग्जांपल से उसको फिर बताएंगे कि किस तरह से हम इसको एक्चुअली फाइंड कर सकते हैं कि पानी की गहराई कितनी है और या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितने फासले पर पड़ा हुआ है। ठीक है बेटे, और यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन के आ सकते हैं। देखिए, एक तो एमसीक्यूज वगैरह, इसमें से अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन पर बेस करता कोई एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं, क्योंकि बेटा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी पेपर में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बेस कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वहां पर कोई इसकी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन दी जा सकती है। हाउ अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस, हाउ दे आर यूज्ड फॉर मेडिकल स्कैनिंग, और हाउ दे आर यूज फॉर सोनार सिस्टम। ठीक है, इस तरह के कोई एक एप्लीकेशन पर बेस करता शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ठीक है, और भी टेक्निकल होगा, वो मैं जब साथ साथ पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा कि कहां से कैसा सवाल बनेगा। इसके अलावा ये तो सीधा सीधा सवाल बन के आ सकता है कि आप अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से जो अंडर वाटर डेप्थ है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से सवाल आपसे कंसेप्चुअल पूछे जा सकते हैं। लेक्चर बहुत आसान है बेटा, ध्यान से सुनेगा, इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपको समझ भी आएगी और ये चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर ही बैठे बैठे आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, एक एक चीज़ की मुकम्मल डिटेल बताऊंगा ताकि मेरे बच्चों को कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। अल्ट्रासाउंड क्या है मेरे बच्चों, इसको दो पार्ट में सेपरेट करो। अल्ट्रा साउंड, अल्ट्रा किसके लिए इस्तेमाल होता है, थोड़ा हायर के लिए, है ना। इसका मतलब क्या, मतलब क्या आप इसका समझते हैं कि मीनिंग क्या हो सकता है। जब भी हम अल्ट्रा लिखते हैं, मतलब जैसे अल्ट्रा प्रो मैक्स, आप मोबाइल फोन के तो आप लोग सुने ही होगा नाम, तो मतलब अल्ट्रा मीन समथिंग हाई, ऊंची, बुलंद, ज्यादा। ठीक है, इस मीनिंग में आप इसको ले सकते हैं। सो अल्ट्रा साउंड का मतलब है साउंड से ज्यादा। अब क्या साउंड से ज्यादा बेटा, आपके पास ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। ठीक है, उसको बेटा हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब हमारे लिए साउंड वो है जिसको हम सुन सकते हैं। वो कितना, कम से कम 20 हर्ट्ज और ज्यादा से ज्यादा हम 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। अब अगर कोई भी वेव्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, ठीक है, वो किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होकर आ रही है, हम तो सुन नहीं सकते, हमारे लिए तो वो साउंड नहीं है। उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, यानी साउंड से ऊपर वाली, जिसकी फ्रीक्वेंसी साउंड की फ्रीक्वेंसी से जो हम सुन सकते हैं उससे ज्यादा हो। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। तो सादा सी डेफिनेशन है, ये हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी साउंड की जो एक रेंज है उससे ज्यादा होती है। इंसान के सुनने की जो रेंज है ना, यानी 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो वो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, जिसको हम सुन नहीं सकते, उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। क्लियर हो गया, पहला पॉइंट याद हो गया कि वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए साउंड वो है जो सिर्फ 20,000 हर्ट्ज तक है। इससे ऊपर हुआ तो अल्ट्रा मीन फिर हम उसको सुन नहीं सकते, वो इंसान के काबिल समात नहीं होती। क्लियर हो गया पॉइंट। उसके बाद बेटा आपने इसको डिफाइन करना है, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर द साउंड वेव विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। आसान सी सिंपल सी डेफिनेशन लिखें,
आपका यहाँ पे जो है वो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। फिर बेटा उसके बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लाजमी आपको पता होनी चाहिए इस वेव की, ठीक है। बुक में तो नहीं हेडिंग लगाई इसकी, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि ये समझ में आएंगी तो फिर आपको इसकी बेस के ऊपर इसकी एप्लीकेशन समझ आएंगी। एक तो बेटा ये इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इंसान सुन ही नहीं सकता, तो इनऑडिबल है इंसानों के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसको जो है इनऑडिबल होने की वजह से हमारे लिए इनऑडिबल है, लेकिन जो कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, ठीक है। जैसे डॉग हैं, उनकी जो इसकी सुनने की जो रेंज है साउंड की फ्रीक्वेंसी की वो ज़्यादा होती है हमसे, ठीक है। तो सम टाइम एक ये भी एप्लीकेशन आ सकती है कि हम जो है वो साउंड की इस अल्ट्रासाउंड की इस कैरेक्टरिस्टिक को कि उसकी जो एक फ्रीक्वेंसी है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है, वो इंसानों के लिए काबिल समात नहीं, हम सुन नहीं सकते, हमें प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन दूसरे जानवरों को जैसे डॉग हैं उनको बुलाने के लिए या उनको कोई मैसेज कन्वे करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एप्लीकेशन याद रखिएगा, मे भी कहीं ना कहीं आपसे ये चीज़ पूछी जा सके। ये इसकी एक खसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी बेस पर उसकी एप्लीकेशन होगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि जब खूबियाँ पता होती है ना इसके पास ये खूबियाँ हैं, उन खूबियों के मुताबिक फिर उसके फ़ायदे भी देखे जाते हैं, उसकी एप्लीकेशन भी कि हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। जैसे इसकी ये खूबी इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन जानवर जो हैं जिनकी ख़ास तौर पर कुत्ते की वो 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, तो वहाँ पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको बुलाने के लिए। इंसान डिस्टर्ब नहीं होंगे और वो भी आपकी बात को समझ जाएंगे और आपकी तरफ माइल हो जाएंगे, आपकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बेटा ये कि स्मॉल वेवलेंथ है। अब स्मॉल वेवलेंथ की वजह से भी इसके फिर यूजेस होंगे। जो वेवलेंथ शॉर्टर होती है ना बेटा, वो बहुत यूजफुल होती है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। याद रखें, जितनी ग्रेटर वेवलेंथ होती है उतना ही मुश्किल होता है स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना, ठीक है। तो जितनी वेवलेंथ शॉर्टर हो उतना बेहतर है कि आप स्मॉल से स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये एक और खसूसियत है इसके अंदर कि इसकी वेवलेंथ शॉर्टर है। इसी वजह से हम इसको यहाँ सोनार में जब पढ़ेंगे ना आगे, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हाई पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन कहते हैं कि किसी बॉडी के अंदर तक कितना जा सकती है, उसको पेनिट्रेशन पावर कहते हैं। अब इन अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो काफ़ी होती है, जिसकी वजह से ये बॉडी के अंदर तक पेनिट्रेट करके जा सकती है और इंटरनल इमेजेस को दिखा सकती है। अब ये एक और क्वालिटी, एक और करैक्टरिस्टिक आ गई। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम इसको मेडिकल फील्ड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको सब करैक्टरिस्टिक बता रहा हूँ कि पहले ये खूबियाँ आपके माइंड में होंगी। इसके अलावा फिर अगर वो खुद से कोई एप्लीकेशन बना के दे दे और वो बोले कि बताओ जी अल्ट्रासाउंड वेव्स का हम जो है किस तरह इस्तेमाल करते हुए ये काम कर सकते हैं, आपकी बुक में वो ना हो, तो फिर आप बैठे रहेंगे कि ये वाली तो एप्लीकेशन सर ने हमें पढ़ाई नहीं थी। तो इसलिए जब करैक्टरिस्टिक पता होंगी कि इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, उसकी बेस पे खुद बना लोगे। अब अगर यही सवाल पेपर में आपको दे दिया जाए कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम डॉग्स को या किसी और जानवर को जिसकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो उसको कैसे हम अपनी तरफ बुला सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर पीपल्स लाइक ह्यूमन, ठीक है। सो उसमें आप ये बता देंगे, आपको करैक्टरिस्टिक्स पता होगी भाई ये जो है वो इंसान के लिए तो इनऑडिबल है, इंसान डिस्टर्ब नहीं होंगे, लेकिन ये जानवर है ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, ये समझ जाएगा, आपकी तरफ माइल हो जाएगा, आपकी तरफ आ जाएगा, काम हो गया। इसी तरह से बेटे सो यहाँ पर आपको बताया कि स्मॉलर वेवलेंथ, इसकी वजह से स्मॉल ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना आसान है। इनऑडिबल फॉर ह्यूमन, इंसान डिस्टर्ब नहीं होते, डॉग्स को अपनी तरफ बुला सकते हैं। हाई पेनिट्रेशन पावर, बॉडी के अंदर भेज के उसके इंटरनल इमेजेस को ले सकते हो। हाई एनर्जी, इसकी एनर्जी भी दरअसल इसकी फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए इसकी एनर्जी भी जो है वो हाई होगी, यानी इसको यूँ समझ लेके दूर तक भेज सकते हैं आप। फिर मेरे बच्चों आ जाओ इसके यूजेस के ऊपर। यूजेस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देगा। पहला है जी क्लीनिंग पर्पस, दूसरा आ जाता है मेडिकल स्कैनिंग और तीसरा आ जाता है सोनार। और सोनार के बाद बस ये 3 एप्लीकेशन है, फिर आगे दूसरा वाला पॉइंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी दरअसल इसी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। 3 पर्पस, क्लीनिंग पर्पस, मेडिकल पर्पस और सोनार, ठीक है। सबसे पहले क्लीनिंग पे आ जाओ। क्लीनिंग में क्या होगा, देखो भाई क्लीनिंग पर्पस में ना हम नाम से जाहिर है भाई हम सफाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपके पास कोई ज्वेलरी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है छोटा मोटा, उसको आपने क्लीन करना है, तो हम क्या करते हैं, लिक्विड लिया, वाटर ले लें, आप उसके अंदर डिप कर दें उसको, ठीक है। उसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजें, वो उसमें बबल्स क्रिएट करेंगी।
फिर वो बबल्स जो है वो बर्स्ट होती हैं, ठीक है, और शॉक वेव प्रोड्यूस करती हैं। उन शॉक वेव की हेल्प से जो मैल कुचैल होती है ना, उसके छोटे छोटे जो मसाम होते हैं उनके अंदर से भी निकल के वो बाहर आ जाती है। और समटाइम अगर हमें थोड़ी मुश्किल हो तो हम डिटर्जेंट थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल देते हैं उसके अंदर, और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। और ये इतना फ़ायदेमंद है कि इससे हमारी जो डिवाइसेज हैं, जो चीज़ें हैं छोटी, वो डैमेज भी नहीं होती और आसानी से हम उसकी क्लीनिंग भी कर लेते हैं। अब यही बातें आपने लिखनी कैसे हैं, ज़रा देखो पेपर में। आप बताएंगे जी अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट बबल्स इन द लिक्विड। आपने ज्वेलरी साफ करनी है ना, पानी में डाल दी, बीच में अल्ट्रासोनिक वेव भेजी, उसने बबल क्रिएट कर दी। दिस बबल इम्प्लोड एंड प्रोड्यूस शॉक वेव। बबल फटते हैं और शॉक वेव बनाते हैं। दिस शॉक वेव्स यूज्ड टू क्लीन द सरफेस, जिसकी हेल्प से आप ये शॉक वेव प्रोड्यूस हुई, इसकी वजह से आप मैल कुचैल को उछाल के बाहर दे देते हैं, ठीक है, और आपकी ज्वेलरी या जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, कोई डिवाइस है जिसको आप साफ करना चाहते हैं, वो साफ हो जाएगी। एप्लीकेशन, उसके बाद फिर उसकी हेडिंग लगाएंगे, एप्लीकेशन किधर किधर इस्तेमाल होगी। यूज्ड टू क्लीन द ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, सर्जिकल टूल, यानी जो भी हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन के लिए कोई आलात वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसकी क्लीनिंग करनी है, ज्वेलरी की क्लीनिंग करनी है, कोई और इंस्ट्रूमेंट है छोटा मोटा उसको आपने क्लीन करना है, इस पर्पज के थ्रू आप उसे क्लीन कर सकते हैं। ये उसकी एप्लीकेशन आ गई, ये उसकी वर्किंग होती है दरअसल, किस तरह काम करता है। फिर आगे उसकी एप्लीकेशन, फिर उसके बाद उसका एडवांटेज ये भी डैमेज नहीं करता, ठीक है, विदाउट डैमेजिंग जो है वो आराम से क्लीनिंग जो है वो कर देता है। और समटाइम अगर मुश्किल हो तो थोड़ा डिटर्जेंट डाल दो, बस क्लीनिंग हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बेटा सेकंड जो है वो मेडिकल स्कैनिंग है। मेडिकल स्कैनिंग में अल्ट्रासाउंड कैसे इस्तेमाल होती है, ये तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर बंदे को पता है कि आपकी बॉडी में कोई भी खराबी है, आपके किडनीज का प्रॉब्लम है, आपके कोई स्टोन आ गया किडनी में या कुछ इस तरह का इशू और आ गया, तो आप क्या करते हो, आप ऐसा करते हो जाके अल्ट्रासाउंड कराते हो। जिगर में कुछ को लोगों का मसले होते हैं, या कोई पित्ते की पथरी वगैरह का मसला है, 100 किस्म के मसले होते हैं बॉडी के अंदर। अब क्या बॉडी को हम जो है वो पहले उसको काटें, अंदर जाके चेक करके आए उसको कि भाई कोई मसला है भी या नहीं, कि स्टोन अंदर है भी कि नहीं। पता चले बंदा तो बिल्कुल ठीक था, आपने शक के तहत उसका ऑपरेशन करके पेट काट दिया उसका बेचारे का, तो इस तरह नहीं होता। हम उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, विदाउट कटिंग, सर्जरी के बिना ही हम उसको देख सकते हैं अंदर के इसके प्रॉब्लम क्या है। किडनीज में कोई प्रॉब्लम है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, पित्ते में कोई पथरी शतरी है, कुछ और इशू है, वो सारे हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी इस अल्ट्रासाउंड को। वो क्या किया जाता है बेटा, उसमें एक डिवाइस होती है जो कि साउंड वेव्स को भेजती है, उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यानी अल्ट्रासाउंड्स को, ठीक है। वो उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। वो भेजती है बॉडी के अंदर तक, क्योंकि इसके अंदर पेनिट्रेशन पावर होती है, ये मैंने आपको बताया करेक्टर से उसकी, तो वो बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। अब हमने इसकी जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी खुद सेट की होती है, उसके मुताबिक ही इसकी पेनिट्रेशन भी होती है। लो एनर्जी वाली भी होती हैं, हाई एनर्जी वाली भी होती हैं, वो हम खुद सेट करते हैं। हमने सेट कर दिया, बॉडी के अंदर अल्ट्रासाउंड वेव गई, आर्गन से टकराने के बाद फिर वो वापस आई। जब वो टकराने के बाद वापस आई है दोबारा उस डिवाइस के अंदर, डिटेक्टर के अंदर, ठीक है, तो जो वेव्स भेजी थी जो वापस आई हैं उनको एनालाइज करता हुआ वो एक इमेज क्रिएट कर देता है बॉडी के इंटरनल आर्गन की, या किसी एक पार्ट की, या कोई आपका कोई रीजन है जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है या नहीं है। ये काम होता है मेरे बच्चों अल्ट्रासाउंड का। इसके अलावा देखें, जब बच्चे की पैदाइश से पहले का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, उसमें हम उसको बच्चे को देख तो नहीं सकते कि बच्चे के अंदर कैसी सिचुएशन है, वो ठीक से मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, क्या कंडीशन है। उसके लिए हम कॉमन यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को, जिससे हमें उसकी इंटरनल जो कंडीशन है उसका इल्म हो जाता है कि बच्चा ठीक ग्रोथ कर रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है या वो उसको कुछ और इश्यूज हैं या नहीं है, तो वो सब चीज़ें आपको मालूम हो जाती हैं। तो तरीकाकार क्या होगा, अल्ट्रासाउंड वेव भेजेंगे, वो अंदर जाएंगी, अंदर जाके आर्गन से टकराएंगी, टकरा के वापस आएंगी। अब ये जाने वाली और आने वाली इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इसकी कंप्यूटर की हेल्प से इमेजेस जनरेट कर लेते हैं और हम देख सकते हैं कि अंदर की क्या कंडीशन है, ठीक है। अब मैं आपको ये एक मेन आइडिया दे दिया, अब मैं आपको डिटेल से चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आप बताएंगे जी, इन स्कैनिंग ऑफ द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, ट्रांसड्यूसर सेंड अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द बॉडी। ट्रांसड्यूसर वो आप मशीन का पार्ट कह लीजिए जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को भेजता है बॉडी के अंदर। These waves reflect from the tissues। टिश्यूज क्या होते हैं बेटा, टिश्यूज कहते हैं एक ही तरह के सेल्स। देखिए हमारी बॉडी है ना, जिस तरह हम फिजिक्स में पढ़ते हैं भाई हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है, एटम्स मिलते हैं, मालिक्यूल बनता है, मालिक्यूल मिलते हैं, फिर इसी तरह बड़े बड़े डिवाइसेस या जो भी पार्टिकल वगैरह बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से जो इंसान की बॉडी है, किसी भी जानवर की बॉडी है ना, वो सेल से मिलके बनती है। उसका जो एक बुनियादी यूनिट है ना बेटा, वो सेल है।
अब ये सेल्स, एक ही तरह के सेल्स जिनका एक ही तरह का काम होता है उसको हम टिश्यूज कह देते हैं, बस इतना सा फर्क है। तो टिश्यूज दरअसल ये कोई आम वो आपका टिश्यू नहीं है, ये टिश्यू मीन्स आपके एक ही तरह के सेल्स, ठीक है, जिनका फंक्शन भी एक ही हो, ठीक है। लाइक आंख के सेल्स जो हैं और वो टिश्यूज कहलाएंगे, ये स्किन के सेल्स हैं, इनको टिश्यूज कह सकते हैं। दिल के सेल्स थोड़े से आप उसका वो पीस वगैरह देखें तो वो सारे एक ही तरह के सेल्स हैं और एक ही फंक्शन है उनका, तो वो टिश्यूज है, ठीक है। तो वो टिश्यूज से रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट बैक करती जाती हैं ट्रांसड्यूसर के पास, और ट्रांसड्यूसर उसकी इमेज बना लेता है। इमेज कैसे बनाता है जी, वो देखिए। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई भी एक आर्गन है, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड वेव को भेजा गया, वो कैसे इमेज बनाता है, वो यहां से क्या, कुछ पार्ट ऊपर से रिफ्लेक्ट होके गई, कुछ थोड़ा नीचे से रिफ्लेक्ट होके गई, कुछ यहां से रिफ्लेक्ट हुए, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ इधर से इधर बेंड हो गए, कुछ इधर से इधर को रिफ्लेक्ट हो गए। तो डिफरेंट एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक करके गए हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। अब जो आपने भेजी थी उनमें से कुछ हो गई एब्जॉर्ब, कुछ वापस आई, जो वापस आई वो डिफरेंट एंगल्स पर आई। तो इन सब इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर जो है वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो आर्गन है उसकी क्या कंडीशन है। उसको पता होता है कि अगर कोई वेव यहाँ से इधर को रिफ्लेक्ट करके गई है तो उसका मतलब है ये बॉडी यहाँ से यूं कर्व है, अगर कोई इधर रिफ्लेक्ट करके जा रही है मतलब ये बॉडी इधर से भी ऐसे बेंड है, अगर ये यहां से जल्दी वेव रिफ्लेक्ट करके आई तो मतलब ये वाला पार्ट उभरा हुआ है, अगर यहां से एक पार्टिकल देर से या वेव देर से रिफ्लेक्ट बैक करके आई तो मतलब ये वाले वेव को ज्यादा फासला तय करना पड़ा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को वो इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करते हुए वो कंप्यूटर पे इमेजेस जनरेट कर देता है, ठीक है। तो मैंने यहां पर मेंशन किया है यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू जनरेट द इमेज। अब एप्लीकेशन क्या है जी, नंबर 1 मॉनिटरिंग फेटल डेवलपमेंट। फेटल डेवलपमेंट ये ड्यूरिंग मैंने जो आपको रीजन बताया कि एक बच्चा जो है उसके पैदाइश से जो पहले का मराहिल हैं जिस दौरान वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो जो है वो पेट के अंदर होता है, तो उसकी जो एग्जामिनेशन है वो हम फिर अल्ट्रासाउंड के जरिए करते हैं। बेटा ये फर्स्ट एप्लीकेशन है और ये वाइडली यूज एप्लीकेशन है, सबसे ज्यादा आप देखें हॉस्पिटल्स के अंदर। न सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, बॉडी के किसी भी एक ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लिवर को प्रॉब्लम आ जाए, इसके अलावा पेंक्रियास का इशू आ जाए, किडनीज का इशू आ जाए, और कोई बॉडी में पेट में कहीं कुछ इशू आ जाए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड सिर्फ इसके लिए नहीं, आप और बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल फेटल डेवलपमेंट, फेटल कहते हैं उस बच्चे को जो अभी पेट के अंदर है वो अभी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट देख सकते हैं आप, किडनी स्टोन्स को देख सकते हैं आप, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की जो कंडीशन है उसको देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको कुछ एग्जांपल दी। फिर आगे चेकिंग हार्ट फंक्शन। अब ये हार्ट फंक्शन कैसे चेक होता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजा जाता है दिल के ऊपर, ठीक है, वो दिल से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ये गई हैं और जाके दिल से टकराई हैं, टकराने के बाद जो वापस आती हैं ये, ठीक है, तो ये एक इमेज जो दिल का है ना वो शो कर देती है। और इमेज भी कैसा इमेज बेटा है, मूविंग इमेज, यानी लम्हा मलम्हा जो चेंजिंग आ रही है उस तरह, जिस तरह दिल धड़क रहा है वो फैलता है सुकड़ता है, फैलता है सुकड़ता है, लाइव इमेजेस आपको वो दिखाई दे रहे होते हैं। ये यूं समझ लें कि मूविंग पिक्चर उसकी आपको दिखाई दे रही होती है। तो पूरे दिल की जो कंडीशन अंदर है वो सारी आपके सामने आ रही है। आप उसके चैम्बर्स को एग्जामिन कर सकते हैं, उसके साइज को एग्जामिन कर सकते हैं, उसकी जो धड़कने की रफ्तार है उसको एग्जामिन कर सकते हैं, उसके दिल का जो साइज है उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आप चेक कर सकते हैं यूजिंग अल्ट्रासाउंड। फिर उसके बाद चेकिंग द ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो को अल्ट्रासाउंड से कैसे चेक कर लें कि ब्लड तेज फ्लो कर रहा है या आहिस्ता फ्लो कर रहा है, मैं बताता हूं। देखो ध्यान से मेरी बात सुना मेरे बच्चों, ये सामने मेरे एक दीवार है, ठीक है। मैं यहां से ना इधर एक टेबल समझ लीजिए, आप एज्यूम कीजिए ये एक टेबल है, ये कोई सरफेस है, जमीन की सरफेस है, सामने दीवार है। मैं एक बाल भेजता हूं ऐसे 1 सेकंड के बाद, फिर 1 सेकंड के बाद दूसरी बाल, फिर 1 सेकंड के बाद तीसरी बाल, फिर 1 सेकंड के बाद चौथी बाल। अब इस तरह भेजी जा रहा हूं, भेजी जा रहा हूं, भेजी जा रहा हूं, 1-1 सेकंड के वक्फे के बाद तो बाल जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही है, इस तरह से लाइन में, ठीक है। आगे दीवार है, दीवार रेस्ट पे, उससे टकरा के फिर वापस आती जाएगी, वापस आती जाएगी, वापस आती जाएगी। अब सोचो अगर मैं 1 सेकंड के बाद भेज रहा हूं, ठीक है, हर सेकंड के बाद बाल यहां से उसके अगली बाल के पीछे पीछे चलती जा रही है, तो वहां से भी हर सेकंड के बाद ही बाल रिफ्लेक्ट बैक करके आएगी। फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 1 सेकंड में 1 बाल जा रही है, 1 सेकंड में 1 बाल आ रही है। इसका मतलब ये दीवार रेस्ट पर है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। अगर ये दीवार बजाय रेस्ट के मेरी तरफ चलना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा, मैं यहां से बाल भेज तो रहा हूं हर सेकंड के बाद, लेकिन वहां से जल्दी रिफ्लेक्ट बैक करके आ रही है। इसका मतलब है जाने वाली फ्रीक्वेंसी कम है, आने वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जाने में 1 सेकंड में कम बाल जा रही है, 1-1 बाल जा रही हो सकता है वापस आते हुए 1 सेकंड में 2-2 बाल आ रही हूं,
क्योंकि एक बाल टकराई है ना, अभी दूसरी उसकी तरफ बढ़ रही है। ये अगर रेस्ट पे होती तो पूरे 1 सेकंड के बाद ये वहां पहुंचती, मगर वो मूव करके इसके करीब आ गई तो जल्दी हिट हो गई। तो एक बाल के जाने के बाद दूसरी बार जल्दी उसके पीछे आ गई, तीसरी बाल भी जल्दी उसके पीछे आ गई, क्योंकि ये आपकी तरफ मूव कर रही है। इसी तरह से अगर एक जो ब्लड लाइन है उसके अंदर ब्लड आपकी तरफ आ रहा है, तो जब आप यहां से अल्ट्रासाउंड भेजोगे ना, वो उसकी जो भेजने वाली फ्रीक्वेंसी है और रिफ्लेक्ट बैक करके आने वाली फ्रीक्वेंसी है उसमें फर्क आ जाता है। भेजने वाली फ्रीक्वेंसी कम होगी, रिफ्लेक्ट बैक करके आने वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब जाने वाली फ्रीक्वेंसी और आने वाली फ्रीक्वेंसी में फर्क आ गया। अब जितना ज्यादा फर्क होगा ना उतना हाई ब्लड फ्लो रेट होगा, जितना फर्क कम होगा ना उतना जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो स्लो होगा। मेरी बात समझ गए कि हम ब्लड फ्लो को कैसे एग्जामिन करते हैं? इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से अगर ब्लड का फ्लो आपके पास जो है वो स्लो हो तो फिर जाने वाली फ्रीक्वेंसी और वापस आने वाली फ्रीक्वेंसी में जो है वो फर्क आ जाता है। ठीक है, और वो फर्क कैसा होता है? वो फिर कम फर्क होता है। और अगर कम फर्क आए जाने वाली फ्रीक्वेंसी और रिफ्लेक्ट बैक करके आने वाली फ्रीक्वेंसी में, तो मतलब ब्लड स्लो मूव कर रहा है। और अगर वो ज्यादा फर्क आ जाए मतलब ब्लड तेजी से मूव कर रहा है। इस तरह से ब्लड फ्लो को भी आप एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी एक खून की नाली के अंदर। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, मैंने काफी डेप्थ में जाके एक्सप्लेन कर दिया आपको। एडवांटेज आ जाओ। एडवांटेज भाई नॉन इन्वेसिव सेफ, मतलब कि इसमें इन्वेसिव मतलब ये होता है कि भाई आपको बॉडी को काट के उसके अंदर जाना नहीं पड़ा, आपको बाहर बाहर से पता लग गया कि भाई अंदर की क्या कंडीशन है। तो ये आपके पास जो है वो एडवांटेज है बहुत बड़ा इसका, कि आप बॉडी के अंदर नहीं गए लेकिन आपने बॉडी के अंदर की जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको एग्जामिन कर लिया। दैट्स व्हाई इट इज नॉन इन्वेसिव। ठीक है, इसके अलावा सेफ है। सेफ इस सेंस में बेटा देखिए कि आपके पास जो डिफरेंट टेस्ट वगैरह होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि वहाँ लैब में आप जाते हैं तो आपको कहा जाता है भाई आप ये टेस्ट एक मंथ में 1 से 2 मरतबा तो करा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। इवन जो लोग वहाँ पे रेडियोलॉजी लैब्स के अंदर काम कर रहे हैं तो उनकी भी ख़ास दिन की तक ड्यूटी होती है। कहते हैं कि आप इससे ज़्यादा इस जगह ड्यूटी नहीं कर सकते, इतने घंटे से ज़्यादा यहाँ ड्यूटी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उन खतरात होते हैं रेडिएशन के। तो समटाइम ये डेंजरस भी होती है, लेकिन इसका मज़ा है, ये खतरनाक नहीं होती, ये काफ़ी हद तक सेफ है। ठीक है, अब देखें ना, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, कितना मासूम है, ये उसको भी डैमेज नहीं करती। तो अब हमने एग्जामिन तो करना है कि क्या कंडीशन है बच्चे की। तो हम अल्ट्रासाउंड में भी मंथ में वंस ट्वाइस जो है वो होता रहता है, डॉक्टर अक्सर रिकमेंड करते हैं। तो उस दौरान अब देखिए 2 बार आपको 3 बार कराना पड़ रहा है अल्ट्रासाउंड, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बेबी मौजूद है उसको कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा देखिए आपकी बॉडी के अंदर कोई और प्रॉब्लम है, जिगर का जो कुछ भी और आर्गन का इशू है, आप उसको एक बार अल्ट्रासाउंड आपने करा दिया, आप दूसरी बार करवा लो, तीसरी बार करवा लो, और उसको चेक करते रहो, एग्जामिन करते रहो कि हाँ अगर मैंने ये जो इशू था मैंने इसकी मेडिसिन खाई है, मैंने ये किया, क्या मुझे उससे फर्क पड़ा, क्या वापस मेरे ऑर्गन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्या उसमें स्वेलिंग आई थी वो क्या खत्म हो रही है, क्या उसका साइज जो इतना फूला हुआ था सूजा हुआ था क्या कम होकर वापस इतना आया। आप 2 बार 3 बार 4 बार करा लेते हो उसको कुछ दिनों के वक्फे के बाद, ये भी नहीं कि मतलब आप बस रोज ही करा लो, लेकिन काफी हद तक सेफ है एज कंपेयर टू अदर टेस्ट। बहुत सारी जो अदर डायग्नोस्टिक लैब्स वगैरह में जैसे एक्सरे हो गया, बार बार आप नहीं करा सकते, आपके लिए नुकसानदेह, आपकी बॉडी को नुकसान दे सकता है। ये सेफ है मेरे बच्चों, ये बहुत ज्यादा सेफ है, क्योंकि ये बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए भी महफूज है, उसको भी डैमेज नहीं करती। तो आप तो माशाल्लाह स्टेबल हैं, आपकी बॉडी जो है तकड़ी है, मजबूत है, आपको कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं। सो इसलिए कहा गया मेरे बच्चों ये सेफ है। किस कंटेंट में सेफ कहा गया मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। प्रोवाइड रियल टाइम इमेजेस। अब देखिए आप दिल की हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये हार्ट फंक्शन को चेक करता है, उसको बताता है भाई कैसा काम कर रहा है। अब वहां पे आपको लाइक 3D वीडियो नहीं चल रही होती, जैसे इस तरह से आपको इमेज दिल का दिख रहा होता है अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर कि अभी दिल की कैसी कंडीशन है, किस तरह से वो फैल रहा है, सुकड़ रहा है, फैल रहा है, सुकड़ रहा है, किस तरह से उसके अंदर ब्लड का फ्लो है। तो वो सब चीजें दिल के जो वाल तक आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं काफी हद तक। ठीक है, तो आप उसकी जो है वो रियल टाइम इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब इस टाइम, इस वक्त, इस लम्हे क्या हो रहा है, एट द स्पॉट क्या हो रहा है, इसको बोला जाता है रियल टाइम इमेजेस। तो आपको फौरन पता चलती रहती है, अगर उसमें सडन कोई चेंज आया तो वो भी आपको पता लग जाता है। तो ये रियल टाइम इमेजेस जो है ना वो आपको प्रोवाइड करता है। तो समझ आ गई, नॉन इन्वेसिव, ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, बगैर ऑपरेशन के आपने इसको एग्जामिन कर लिया, सेफ, आपकी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं है, प्रोवाइड रियल टाइम इमेजेस, लाइव इमेजेस दे रहा होता है आपको कि इस वक्त जो है वो क्या कंडीशन है। उसके बाद फिर आज सोनार के ऊपर तीसरी एप्लीकेशन। सोनार मेरे बच्चों इसको कहा जाता है जी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। ठीक है,
ये बेसिकली करता क्या है, इस सिस्टम के अंदर ना हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो सोनार डिवाइस सेंड साउंड पल्सेस, मतलब पल्स का मतलब जैसे दिल धड़कना, जैसे धड़का फिर बंद, फिर धड़का फिर बंद, इस तरह से हम साउंड की एक वेव भेजते हैं फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। सो साउंड पल्स जो है वो भेजी जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड पल्स, ठीक है, अल्ट्रासोनिक जिसे हम कहते हैं। अब वाटर के अंदर भेजी जाती है, या कहीं भी आप भेज रहे हो किसी मशीन के अंदर, आपने कोई तोड़ फोड़ होगी या कहीं पे चेक करना चाहते हो, वहां पे आप अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हो, बट वहां से रिफ्लेक्ट बैक करके आती है, तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है मशीन के अंदर कहीं कोई ब्रेक डाउन तो नहीं हो गया, कहीं पे कुछ क्रैक्स वगैरह तो नहीं आ गए, वो इसका आप पता चला सकते हो। इसके अलावा वाटर के अंदर आप डेप्थ वगैरह मालूम करनी है, आप उस डेप्थ को कैलकुलेट कर सकते हो। सो हम उसके अंदर भेजते हैं जी अल्ट्रासोनिक वेव्स को। द पल्स हिट द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स एज इको, उससे टकराती है, रिफ्लेक्ट बैक करके आती है इको के तौर पर। इको क्या होती है? इको कहते हैं जी साउंड का रिफ्लेक्ट बैक करके आना। जैसे अक्सर आप लोगों ने फिल्मों में सुना होगा, वो ऊंची ऊंची जो हीरो है वो हीरोइन का नाम पुकार रहा होता है, ठीक है, और वो फिर बार बार उसकी आवाज जो है वो रिपीट होके उसके कानों में आ रही होती है, ठीक है। सो इसी तरह से इको कहते हैं साउंड का जाना, किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आपके कानों में आना, दिस इज कॉल्ड इको। ओके जी, जिस तरह से अक्सर वो आपने देखा होगा मस्जिद में या कहीं महफिल हो घरों में, तो वो जो साउंड सिस्टम वाले आए होते हैं वो साउंड को चेक कर रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं हेलो 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 हेलो, दिस इज इको, ठीक है ना। और साउंड की जो वेव्स है वो मल्टीपल टाइम जो है वो वाइब्रेट करके रिफ्लेक्ट बैक करके आपके कानों तक आ रही होती हैं। अच्छा जी, द पल्स हिट द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न टू इको, टाइम इज टेकन फॉर इको टू रिटर्न इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तीन बातें कही उसने कहा अल्ट्रासाउंड वेव को भेजा जाता है, ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, टकरा के वापस आती हैं। अब टकरा के जो वापस आई हैं, जाने का टाइम और टकरा के वापस आने का टाइम वो नोट कर लिया जाता है। टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ से भेजा हमने उसको, टाइम लगा, वहां से रिफ्लेक्ट बैक करके आई, तो आप उससे जो उसकी डिस्टेंस वगैरह वो कैलकुलेट कर लेते हो। अब बच्चा कहता है सर ये कैसे हम कर सकते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में आपका छोटा भाई बैठा होगा, आप उसे बोलते हुए जाओ भाई ये वाली चीज़ है ना कोई खाने पीने की लेकर आ जाओ, ठीक है। आप बैठे हो, वो कहते हैं ठीक है पैसे दो, आप पैसे लेके गया, वो आपके पास 2 मिनट के बाद आपके पास वापस आके बैठ गया, ठीक है। तो आप उससे पूछोगे भाई तुम कहाँ से लेके आए हो, तो आपको बताएगा कि मैं इस जगह से लेके आऊँ या मैं फलां जगह से लेके आऊँ। आप समझोगे बोले 2 मिनट में तो तुम यहाँ वापस आ गए हो, इतनी दूर तुम कैसे जा सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि इस बंदे की स्पीड इतनी है, ये इतने टाइम में ज्यादा से ज्यादा इतना दूर जा सकता है। तो उसके जाने और वापस आने का टाइम आपके माइंड में था, उसको देख के आपने बता दिया भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इतनी दूर जा ही नहीं सकते, तुम तो यहाँ मोहल्ले की शॉप से लेकर आगे होगे, है ना। इसी तरह से देखो, अगर वो बंदा यहाँ से जाता है और काफी टाइम के बाद वापस आता है, तो फिर आप गैस करोगे कि अगर इतनी देर के बाद ये वापस आया, उम्मीद है कि आप आगे पीछे कहीं घूमने फिरने निकल गया हो, तो आप गैस कर लेते हो कि भाई ये फलां जगह से लेके आया होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस बंदे की स्पीड क्या है और ये कितने टाइम में कितना फासला तय कर सकता है। अगर वो आधे घंटे में आ रहा है, ठीक है, तो आपको पता है ये चल के जाएगा तो 15 मिनट लग जाते हैं 1 किलोमीटर में, तो ज्यादा से ज्यादा ये जो है वो 1 किलोमीटर तक दूर गया होगा, 15 किलोमीटर जाने में, 15 किलोमीटर आने में, तो आपने उससे 30 मिनट से गैस कर लिया। अब देख लो, यही टेक्निक जो आप दिमाग में इस्तेमाल करते हुए गैस कर रहे हो, वो फिजिक्स में वही टर्म आ गई है कि आपने देखा कि इस बंदे के जाने, दुकान में पहुंचने और वापस आने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट। स्पीड उस बंदे की पता है आपको कि एक बंदा नॉर्मली जो है वो 1 किलोमीटर 15 मिनट में कवर करता है, 30 मिनट में वापस आ गया, इसका मतलब 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में, 1 किलोमीटर जाने का, 1 किलोमीटर आने का, तो वो बंदा जो है वो 1 किलोमीटर दूर शॉप से होकर वापस आ गया है। समझ गए? यही टेक्निक मेरे बच्चों यहां पर आती है। इसमें हम क्या करते हैं, साउंड वेव को भेजते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करती हैं, वापस आती हैं, टाइम नोट किया, इतने टाइम में वापस आई हैं, इतनी इसकी स्पीड होती है, तो वहां से हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं कि भाई इसको फिर इतना फासला तय करके आना चाहिए। इस तरह से हम डेप्थ या डिस्टेंस को आसानी से मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट अब समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके जी, इसके बाद फिर इसकी एप्लीकेशन है जी मैपिंग ओशन फ्लोर। अब नीचे जो समंदर की सतह है वो कैसी है, क्या उसमें कहीं गहरी है, कहीं गहराई कम है, कहीं ज्यादा है, ऐसी है या फ्लैट सरफेस है, वो मालूम करने के लिए क्या करते हो, आपने यहां पर साउंड वेव भेजी, रिफ्लेक्ट बैक करके आई जी 2 सेकंड में, चलो 2 नहीं, हम समझने के लिए 25 सेकंड लेते हैं, 25 सेकंड के बाद वापस आई, थोड़ा सा आगे गए तो भेजी तो 12 सेकंड के बाद वापस आ गई, आगे गए तो फिर 24 सेकंड के बाद वापस आई,
आगे गए तो फिर 10 सेकंड के बाद वापस आ गई। इसका मतलब है यहाँ गहराई बहुत ज्यादा, फिर गहराई बहुत कम, फिर गहराई बहुत ज्यादा। फ्लोर मैपिंग कर ली ना आपने कि भाई इसका फ्लोर एक जैसा नहीं है, भाई यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे खाइयां हैं, कहीं पे बहुत गहरा है, कहीं पे बहुत कम है। अच्छा, दूसरी सरफेस पे आइए, आपने यहाँ अल्ट्रासाउंड भेजी, आपकी कश्ती यहाँ पर पड़ी है, अल्ट्रासाउंड भेजी, रिफ्लेक्ट बैक करके आई, 25 मिनट लगे आने जाने में, 25 सेकंड। आगे गए, रिफ्लेक्ट बैक करके आए, 24 सेकंड। आगे गए, फिर वापस 25, आगे गए, फिर 24, 24, 25, 20, 23, 24, 25। इसका मतलब है ये सारी जमीन फ्लैट है। तो बताओ मैपिंग हुई कि नहीं हुई? इस तरह से अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए आप मैपिंग कर सकते हो कि जमीन जो नीचे है, पानी की सतह के नीचे, वो कैसी है, क्या वो फ्लैट है या उसके अंदर कहीं बहुत गहराई, कहीं बहुत कम गहराई, इस तरह की सिचुएशन तो नहीं है। तो आप बेटा इसमें मैपिंग ऑफ द ओशन कर सकते हैं। उसके बाद फाइंडिंग अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। अब जमीन के नीचे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि नीचे जो सरफेस है वो आपके पास फ्लैट है। समझने के लिए क्या था, क्योंकि हम इजी केस लेंगे ताकि बच्चे अंडरस्टैंड कर सकें। अब आप नीचे भेज रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट ना होता तो यहां भेजेगी वेव भी उतने सेकंड में आती, यहां भेजेगी वेव भी उतने सेकंड में आती, यहां वाली वेव भी उतने सेकंड में आती, यहां वाली भी उतने सेकंड में आती, लेकिन नीचे पड़ा हुआ एक ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से पहले जो वेव टकरा के आई है, मे बी वो 25 सेकंड के बाद वापस आ गई हो, अगली जो है वो 20 सेकंड के बाद आ गई, अगले फिर 25। तो आप समझेंगे कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है पड़ा हुआ जिससे टकरा के ये वापस आई है। तो उस ऑब्जेक्ट को आप नीचे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, क्योंकि बाकी सारी जगहों से इतनी देर के बाद वेव वापस आई है, यहाँ पर जो है वो जल्दी वापस आई है, मतलब कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आप इस तरह से गेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मेजरिंग अंडर वाटर डेप्थ। वो तो मैंने बताया कि साउंड वेव को नीचे भेजा जाता है, जमीन पे टकराती हैं, टकरा के वापस आई हैं। अब हमने जब उसको भेजा था वो टाइम नोट कर ले, यहां से स्टॉपवॉच को ऑन कर दिया, ये वेव्स गई, स्टॉपवॉच ऑन, जाते गई जाते गई जाते गई, नीचे टकराई। अब यहां से नीचे जमीन तक जो डेप्थ है उसको डी कह लें, तो जाते हुए फासला कितना तय किया है, डी। फिर वापस ऊपर आई, फिर फासला तय किया डी, टोटल कितना हो गया, 2D, ठीक है। और यहाँ दोबारा डिटेक्टर में पहुंच गई। तो हमने देखा कि इतने टाइम के बाद ये जमीन से टकराने के बाद वापस आ चुकी हैं। अब उस टाइम का इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर यही तो चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले कॉन्सेप्ट भी दूंगा, उसके बाद फिर फाइनली कैलकुलेट करके आंसर भी बताऊंगा कि डेप्थ कितनी है किसी जगह के ऊपर, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेटिंग डेप्थ और डिस्टेंस। डेप्थ या डिस्टेंस को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसमें बेटा प्रोसीजर ये होता है, सेंड अल्ट्रासोनिक वेव्स इन द वाटर टू चेक द डेप्थ। भेज दो अल्ट्रासोनिक वेव्स को। नंबर 2, these waves reaches floor and reflect back, जमीन पे पहुंचेंगी, वापस आएंगी। फिर this time is calculated between the sending and coming back to the detector। आपने वो टाइम नोट करना है, जो बातें आपको बताई है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। टाइम स्टार्ट कर दिया जब आपने वेव को भेजा, रिफ्लेक्ट बैक की, वापस आपके पास आ गई है, टाइम क्लोज कर ले, मतलब उसको ऑफ करें स्टॉपवॉच को, ठीक है। टाइम नोट कर लीजिए उसका, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि इसका भेजने का और वापस आने का टाइम जो है वो कितना लग गया, वो टाइम नोट कर लिया। अच्छा, टाइम इज कैलकुलेटेड बिटवीन द सेंडिंग एंड कमिंग बैक टू द डिटेक्टर। दिस टाइम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द वाटर। इसी टाइम का इस्तेमाल करते हुए आप डेप्थ कैलकुलेट करोगे। कैसे? आपने एक फार्मूला 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा था, S इज इक्वल टू वी टी, या वेलोसिटी का फार्मूला V इज इक्वल टू डी बाई टी आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये ज्यादा आसान है, मैंने इसीलिए लिखा V इज इक्वल टू डी बाई टी या S इज इक्वल टू वी टी। दोनों फार्मूले में से एक ही चीज है, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसके अंदर ये जो है ना, ये फासला है, ठीक है। और डी क्या है, दरअसल देखें, ये आपके पास वो कश्ती है, ये इसकी पानी की सतह है। दरअसल जो डेप्थ है ना इसकी जमीन, इसकी जो नीचे से लेके यहाँ तक, वो डेप्थ को हम डी से डिनोट कर देते हैं, जो हम मालूम करने जा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स को यहाँ से भेजा जाएगा नीचे, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आएंगी। इधर डिटेक्टर लगा होगा, उसको डिटेक्टर लेगा और टाइम नोट कर लेगा कि यहाँ से मैंने इतने बजे भेजी थी, इतने बजे वापस आई, लिहाजा इसको इतना टाइम लगा, ठीक है। अच्छा, तो इसकी डेप्थ जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक वो है डी, जिसको मालूम करना है हमने। ओके, टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया, देखो यहाँ से वेव पहले यूं गई है तो इसने फासला तय किया डी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फासला डी है। डी फासला जाने में, फिर डी फासला आने में, तो जो टोटल फासला इसने तय किया वो 2D है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 2D। टाइम टेकन टू कम बैक, अब टाइम तो आपने नोट किया कि जब जाना शुरू हुई है टाइम नोट कर लिया, जब वापस पहुंची टाइम ऑफ कर दिया, तो टाइम आपने नोट किया, उसको टाइम को हम टी कह देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है, अब हमें पता है जी अल्ट्रासाउंड वेव जो हम भेज रहे हैं कि उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो डिसाइड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि किस फ्रीक्वेंसी की आप जो है वो वेव भेज रहे हैं, क्या उनकी वेवलेंथ है, उसके मुताबिक फिर हम उसकी वेलोसिटी डिसाइड करते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा के फार्मूले से। बहरहाल वो हमारा एक अलग पॉइंट है। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि कोई भी जो आप भेज रहे हो अल्ट्रासोनिक वेव, उसका पता होता है कि इसकी वेलोसिटी इतनी है,
ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो आपके पास, उसको हम v से डिनोट करते हैं। तो इस फार्मूले के अंदर फासले की जगह पुट करो 2d, क्योंकि d फासला जाने में, d फासला वापस आने में लगा। अच्छा, और उसके बाद v जो है वो वेलोसिटी है, t जो है वो हमारे पास टाइम है। हमें क्या चाहिए? डेप्थ। डेप्थ d है, 2d नहीं है। तो 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, vt/2 जो है ना, ये आपके पास बेटा डेप्थ आ जाएगी। समझ गए? ओके जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि अगर वेलोसिटी उसकी 1500 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और जो आपने ऑब्जर्व किया कि वेव्स के जाने में और वापस आने में जो टाइम लगा वो 2 सेकंड है, तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड हो गया, और वेलोसिटी तो हमें पता है उसकी इतनी है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे d इज इक्वल टू क्या होगा? 1500 सिर्फ 2/2। देखो ये वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड, और t जो है वो आपके पास 2 आ गया, और नीचे ये 2 से कट जाएगा तो 1500 आंसर आएगा। तो डिस्टेंस जो है आपके पास आ जाएगा 1500 मीटर। तो आपने चेक कर लिया कि तकरीबन जो है वो 1.5 किलोमीटर का फासला जो है वो मौजूद है इस कश्ती की सरफेस से लेकर नीचे जो इस समंदर का या इस दरिया की जो ग्राउंड है, 1.5 किलोमीटर तक गहराई मौजूद है। समझ गए बेटा? इस तरह से इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी जो अंडर वाटर डेप्थ है वो कितनी है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने एक एक पॉइंट को मुकम्मल डिटेल के साथ एक्सप्लेन इसलिए किया मेरे बच्चों, ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे, आपको पता हो कि कोई एप्लीकेशन क्यों है और किस तरह से है। और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाए जो इस बुक से हट के हो, तो आप घबराएं नहीं, आप खुल के बता सके। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं डॉग्स वगैरह को अपनी तरफ बुलाने के लिए या उनको कोई मैसेज कन्वे करने के लिए, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। तो वो आप करेक्टरिस्टिक्स आपके माइंड में होंगी तो इजीली आप इसको बता देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी से लाइक करके जाना आपने, ठीक है, और चैनल के ऊपर आप अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें एनर्जी मिले, हम मज़ीद आपके लिए इसी तरह काम करते रहें और फिज़िक्स को आपके लिए बिल्कुल आसान बना दें, हलवा बना दें। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।